हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना, और आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो ड्राइंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो हम अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं फॉर आवर पर्सनल यूज। अब ड्राइंग्स को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड सेकेंड वन इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक विथड्रॉल ऑफ कैपिटल बताया था, उसी को हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं, और वो परमानेंट इन नेचर होती है, आपके कैपिटल अकाउंट को वो कम कर देती है। बट अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका मतलब होता है कि वो टेम्पररी इन नेचर है और उसे आपने विथड्रॉ किया है फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। आपकी कैपिटल कम नहीं हुई है, आपके प्रॉफिट्स में से आप उसे विथड्रॉ कर रहे हो। तो अगर आपको इन दोनों केसेस में ड्राइंग्स का गिवन है तो यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल गिवन है तो ये बात बच्चों ध्यान रखना कि हम कभी भी उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे हम विथड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उस पर कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम बात करें ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो आप लोगों को हमेशा उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे ही हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल गिवन है, इसका मतलब होता है कि आपने अपने कैपिटल से पैसे को विड्रॉ किया है, तो हम इसे कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन है तो हम किसको डेबिट कर देते हैं, अपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, अगर कैपिटल फिक्स है तो वहां पे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं आता था, ओनली विथड्रॉल ऑफ कैपिटल आता था। सेकेंड पॉइंट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आपकी कैपिटल को कम कर देता है, बट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपकी कैपिटल को कम नहीं करता, क्योंकि उसे हम अपने प्रॉफिट्स में से विड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल से आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी, बट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से आपकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते समय हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। बट अगर आपने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की है तो उसे हम कंसीडर करेंगे, उसी अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है। एंड द फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट एपिसोड में जाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम हम लोगों ने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया था, बट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम लोगों ने कंसीडर किया था, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अब हम देखते हैं ड्राइंग्स हमारी कितने तरीके से विड्रॉ होती है। ड्राइंग्स आप दो तरीके से विड्रॉ करते हो। एक ड्राइंग्स होती है जो आप रेगुलरली निकालते हो हर महीने। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपए निकाले अप्रैल से और मार्च तक आप उसे कंटिन्यू निकालते जा रहे हो 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। एक होती है आप लोगों की इर्रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि आपने आज निकालिए, फिर आपने 2 महीने बाद निकाले, फिर आपने 3 महीने बाद विड्रॉ करे, फिर आपने 5 महीने बाद विड्रॉ करे। तो जैसे जैसे आपको पैसों की जरूरत पड़ी उस हिसाब से आपने ड्राइंग्स को करना शुरू किया। तो ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होती है रेगुलर और एक होती है आप लोगों की इर्रेगुलर ड्राइंग। उसके बाद देखते हैं मेथड्स। कैलकुलेट करने के लिए हमारे 2 मेथड्स हैं, एक हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड को हम अप्लाई करते हैं जब हम लोगों ने इर्रेगुलर ड्राइंग्स निकाली है। रेगुलर ड्राइंग्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम एवरेज पीरियड मेथड को ही अप्लाई करें। इर्रेगुलर ड्राइंग्स के लिए हम लोग मेथड कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को भी इन लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है सिंपल और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। हम इन सारे मेथड्स को देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि इर्रेगुलर ड्राइंग्स आप लोगों की क्या होती है और उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रोडक्ट मेथड से कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ड्राइंग्स इर्रेगुलर गिवन है कि आपने
पहले इस तारीख को पैसा निकाला, फिर 2 महीने बाद निकाला, फिर 3 महीने बाद निकाला, फिर 5 महीने बाद निकाला। ड्राइंग्स आपकी रेगुलर नहीं थी, तो प्रोडक्ट मेथड का सबसे पहला मेथड था हमारा सिंपल मेथड। तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना सीखते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। पूरे साल का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहने वाला है वो 15% पर एनम रहने वाला है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 के एंड पे पार्टनर्स ने कुछ इस हिसाब से पैसे को विथड्रॉ किया है। 1 मई को उसने पैसे निकाले 2000 रुपीज, 1 अगस्त को फिर 5000 रुपए निकाले, 30 सितंबर को फिर 2000 रुपए, 31 जनवरी को 6000 एंड 31 मार्च 2021 को 2000 रुपीज निकाले। अब इस केस में इन्होंने इरेगुलर ड्राइंग्स को किया है अलग अलग डेट पे। पहले हम ये देखते हैं कि उसने जब 1 मई को पैसा निकाला तो कितने महीने हमारे बाकी रह गए थे। अगर उसने मई में पैसा निकाला है तो पूरे साल का, अप्रैल का मंथ छोड़ के पूरे साल का आपको इंटरेस्ट देना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नंबर ऑफ मंथ्स कितने लेफ्ट रह जाएंगे? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, मंथ्स टिल 31 मार्च 2021 कितने मंथ्स रहने वाले हैं यहाँ पे? 11 मंथ्स तक आपने उनका पैसा क्या किया है? यूज किया है। फिर जब आपने अगस्त में पैसा निकाला तो अगस्त से ऐड करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल आपने जो ड्राइंग्स को यूज किया है वो 8 मंथ्स यूज किया है। फिर सितंबर से हम निकालेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने आप लोगों ने यूज किया? 6 मंथ्स। फिर जनवरी से निकालेंगे फरवरी और मार्च, 2 मंथ्स। और फिर 31 मार्च 2021 से निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 0 मंथ। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे डेट्स का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 30 सितंबर लिखा हुआ है तो हम सितंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अक्टूबर से कैलकुलेशन करेंगे। और जैसे यहाँ पे 1 अगस्त लिखा था तो हम अगस्त को पूरा इंक्लूड करेंगे। तो इस महीने के अकॉर्डिंग इन लोगों ने पैसे को यूज किया है। तो हम एट द रेट 15% के अकॉर्डिंग अगर अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं तो चलो देखते हैं 15% के अकॉर्डिंग कैसे निकलता है। आपने 2000 रुपीज निकाले जिसपे इंटरेस्ट लगने वाला है हमारा कितना? 15%। और कितने मंथ्स का लगेगा सर? 11 मंथ्स का। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 5000 पे सर, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 15% और कितने मंथ्स का निकलने वाला है हमारा? 8 मंथ्स का। फिर हम 2000 पे कैलकुलेट करेंगे सर, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 6000 पे तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च वाले पे तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 15% और मल्टीप्लाइड बाय 0/12। मतलब ये तो हमारा बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ। लास्ट मंथ पे हमने लास्ट डेट पे पैसा विड्रॉ किया है तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो करते हैं इसका इंटरेस्ट कितना कितना आएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो फर्स्ट पे हमारा कैलकुलेट हो क्या आ रहा है? 275, देन 500, देन 150, देन 150 एंड देन 0। अगर मैं इन सबको टोटल करूंगा इट विल बी 1075 जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होने वाला है। फिर आपने ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है, उससे लेके 31 मार्च तक आपने कितने मंथ्स उसे यूज किया उसके हिसाब से आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने वाले। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन, उस केस में हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है कि मिस्टर ए ने पूरे साल में इतना पैसा निकाला और वहां पे नहीं गिवन कि उसने किस डेट पे निकाला, जैसे इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन थी, आपको क्वेश्चन में अगर डेट्स नहीं गिवन तो वहां पे आप लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे। तो इसे बच्चों नोट कर लेना, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट given in the question, then we will calculate interest for
मंथ्स। अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं गिवन तो आप कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे? यहाँ पे 6 महीने का। ये आप लोगों की एक एजम्पशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन तो हम कितने महीने का कैलकुलेट करते हैं? 6 मंथ्स का। आई होप आप लोगों को सिंपल मेथड यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन होती है। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आपको सिंपल मेथड अप्लाई करना है या आपको प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। जो चलो प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। सेम क्वेश्चन को हमने सिंपल मेथड से सीखा, अब हम सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से देखेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। हम 2000 को और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड से इनको मल्टीप्लाई करके अपना टोटल आंसर निकाला 86,000। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 86,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट था? 15%। प्रोडक्ट मेथड में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हम जब प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर आपने यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स की जगह पे डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया होता तो यहाँ पे हम एक दिन का निकालते, और अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है मंथ्स के अकॉर्डिंग तो हम एक मंथ का ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 86,000 इंटू 15% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, दैट विल बी 1075। मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करो, चाहे सिंपल चाहे प्रोडक्ट, दोनों में आंसर क्या आएगा हम लोगों का? सेम आने वाला है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला मेथड एवरेज मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और